स्ट्रेट अवे रिफ्यूज़ कर दिया है कि कोई किसी भी तरह की कोई बंगलिंग नहीं है। कुछ और नए फैक्ट्स आए हैं। पहले 67 टॉपर्स की बात हुई, री एग्जामिनेशन के बाद में वो 61 हुए, और अब जो एक नया स्टैंड और आया है कि वो 40, उसमें से 17 ही जो मेरिट पे 720 आउट ऑफ 70 लाए हैं, बाकी 44 को फिर फर्दर जो है वो कंपनसेटरी मार्क्स दिया गया है, जो कि एक क्वेश्चन गलत है। तो बाकी 44 बच्चे ऐसे हैं जिनके 715 मार्क्स बनते थे, पर क्योंकि क्वेश्चन गलत है इसलिए उनको 720 दिया गया है। तो इस वजह से रोज़ एनटीए और भारत सरकार जो है वो नए नए ग्राउंड्स और नए नए तरीके लेके आ रही है, ताकि किसी भी कॉस्ट पे रीनीट को ना बचाया जाए। टेलीग्राम के ऊपर भी उन्होंने कहा है कि ये एडिटेड वर्जन है, तो हमारा कहना है कि मे बी कुछ इन्फॉर्मेशंस बच्चों के पास आई हैं, बच्चों ने वो सारी इन्फॉर्मेशन कोर्ट के आगे और रिस्पेक्टेड अथॉरिटीज़ के आगे रखा है। सिर्फ एनटीए का ये कह देना कि वो एडिटेड है ठीक नहीं है, इसको किसी फॉरेंसिक, क्योंकि कोर्ट ने भी कहा है कि इसको फॉरेंसिक और बाकी लेवल पे चेक करना चाहिए है, तो एनटीए ने ये नहीं बताया कि उसका बेसिस क्या है। क्या उन्होंने अपने ऑफिस में बैठ के चेक कर लिया है या कोई एक्सपर्ट ने इसको डिसाइड करा है? नहीं, इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट है जिसपे कोर्ट ने क्लैरिफिकेशन मांगा था कि लीक कब हुआ है और सबसे पहले कब लीक रिपोर्ट हुआ है और उसका स्प्रेड क्या था। इस पे एनटीए ने अपने एफिडेविट के अंदर जो है वो बिल्कुल साइलेंट रहा। एनटीए ने सिर्फ दो बातों को लिया है। पॉइंट ए पे उन्होंने पटना लीक को भी उन्होंने, और जो सबसे इंटरेस्टिंग स्टैंड लिया है कि एनटीए ने पटना लीक को भी, जिसमें प्रॉपर एफआईआर है जिसकी जांच सीबीआई कर रही है, एनटीए ने पटना लीक को भी डिनाई कर दिया है। तो एज पर एनटीए जो है ना तो पटना में लीक हुआ है, और एक इंसिडेंट और उन्होंने अपने एफिडेविट में लिया है सवाई माधोपुर का। तो सवाई माधोपुर में भी उन्होंने कहा है कि कोई लीक नहीं हुआ है, जबकि अब पहले अपनी वेबसाइट पे ही उन्होंने अपलोड कर रखा है कि लीक 4:25 पे हुआ है। तो एनटीए अब टोटली अपना स्टैंड चेंज करा है, और उन्होंने अब ये बोला है कोर्ट के आगे एफिडेविट में कि किसी भी तरह का कोई भी लीक नहीं हुआ है, कोई जवाब नहीं दिया है। सिंपली कैलकुलेशंस और उन्होंने अपने डाटा को है, इवन उन्होंने आईटी मद्रास की एक रिपोर्ट भी फाइल करी है, जिसमें उन्होंने सिंपली लिया है कि इतने बच्चों पे इतने सेंटर्स में हुआ है। एक उन्होंने और अपने एफिडेविट में, जो पिछला एफिडेविट जो फाइल करा था, उसमें एक उन्होंने और स्टेटमेंट दिया था कि हमारे जो बच्चे हैं, जो अलॉटमेंट ऑफ सीट्स है उसमें मैनुअल इंटरफेरेंस नहीं होता, वो कंप्यूटर बेस्ड होता है। तो अगर ये बात फैक्ट है तो कैसे झज्जर के बच्चे एक ही सेंटर में, जिनका जिसमें सीक्वेंस से उनके रोल नंबर आए, वो 6 बच्चे और उसमें से 6 बच्चे टॉप हो गए। तो कहीं ना कहीं ये सिस्टमैटिक लीक है। और जो एनटीए स्टैंड ले रहा है कि ये लीक का मामला नहीं है, आइसोलेटेड इसमें जो पेपर सॉल्वर गैंग्स और है, तो यहाँ सबका ये मानना है कि पेपर सॉल्वर्स गैंग को भी पेपर जो है वो एडवांस में मिले हैं, तभी वो उनको सॉल्व कर पाए हैं। सीबीआई का हलफनामा जो है वो भी जब कोर्ट उठ रही थी तो कोर्ट ने बोला है कि सीबीआई का हलफनामा जो है वो कोर्ट को सील कवर में, और मतलब कोर्ट को ही दिया गया है, उसका एक्सेस जो है वो किसी भी काउंसिल्स को नहीं दिया।